हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश गहलोत सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि हमने परसेंटेज कंप्लीट कर दिया और हमने कल स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। इसको आज कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पहली क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। टाइप फर्स्ट ट्री अपन का चल रहा है और आज भी अपन टाइप फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। किस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, किस तरीके से नहीं, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। कल अपन का फर्स्ट टाइप चल रहा था। फर्स्ट टाइप के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो, इसने कहा है कि जब कोई वस्तु 990 में बेची जाती है तो 11/1/9% का लाभ होता है। तो 9/1/11 की हानि के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, यानी अपन का रेशियो मेथड अपन का सबसे बेस्ट होने वाला। अब देखो, इसने कहा है कि 11/1/9, 11/1/9 की भिन्न हो जाएगी आपके 1/9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/9। यहाँ पर आ जाएगा आपका सीपी क्रय मूल्य और ये आ जाएगा आपका एसपी विक्रय मूल्य। देखो, इसने कहा है कि 9 रुपये अगर क्रय मूल्य था, 1 के लाभ पर बेची, यानी 10 रुपये में बेची। अरे 10 रुपये में बेची। फिर आगे इसने क्या बोला है, तो इतना लाभ होता है। तो 9/1/11, 9/1/11 की भिन्न हो जाएगी आपके 1/11, 1/11। अगर इसने कहा है कि अगर सीपी मेरा 11 रुपये हो, सीपी अगर मेरा क्रय मूल्य अगर मेरा 11 रुपये हो, तो 1 रुपये की हानि होकर उसे कितने रुपए में बेच दिया? 10 रुपये में बेच दिया। यहाँ पर ये था SP1, ये हो जाएगा आपका SP2 हो जाएगा। अरे पहले 11/1/9% लाभ पर बेची जाती, अब हानि पर बेची जाती है, तो दोनों का सीपी क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। सॉरी, एसपी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। लेकिन सीपी तो क्या सेम है, तो ये हो जाएगा सीपी सेम है, एसपी दोनों का अलग अलग है। ये SP1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका SP2 हो जाएगा। अब देखो, सीपी अगर समान है तो यहाँ पर रेशियो के अंदर देखा जाए तो सीपी समान है क्या? सीपी अगर समान नहीं है तो अपन सीपी को कर लेते हैं समान। इसका मल्टीपल करते हैं 11 से, इसका मल्टीपल करते हैं 9 से, तो अपन का सीपी क्या हो गया? समान। तो सीपी कितना हो गया? 99। और यहां से एसपी फर्स्ट कितना हो जाएगा? 110। और यहां पर आपका SP2 कितना हो जाएगा? 90। अब देखो, इसने क्या बोला है कि जब कोई वस्तु 990 में बेची जाती है, यानी इसका मान अपन के पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है? क्वेश्चन में 990 दे रखा है। तो यहाँ पर रेशियो के अंदर कितना है? 110 है। तो ये कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 990। अपन को क्या पूछा है कि इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि इतनी हानि हो जाए, तो किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ये भी अगर आपका रेशियो पूछा जाए तो 9 गुना होगा। 9 गुना होकर आपका कितना हो जाएगा? 810 रुपये में बेची जाए तो अपन को इतने प्रतिशत की हानि होगी, 9/1/11% की हानि होगी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। अरे सबको समझ में आ गया ना? पक्की बात, सबको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जब कोई वस्तु 1050 में बेची जाए तो उसे
12/1/2% की हानि हो जाती है। अब आप मुझे ये बताओ 12/1/2% की भिन्न क्या होने वाली? 1/8 होने वाली। कितनी होने वाली? 1/8। तो इसने क्या बोला है कि अगर उसका सीपी 8 रुपये था, अगर उसका सीपी 8 रुपये था तो एसपी कितना हो जाए? आपका एसपी होने वाला है 7 रुपये। एसपी कितना होने वाला? 7 रुपये। तो 25% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए था? पहले मैंने इस कीमत पर बेच दिया, यानी ये हो जाएगा आपका SP1 हो जाए। अब आगे इसने क्या बोला? 25% लाभ यानी 1/4। 25% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/4, यानी अगर आपका सीपी 4 रुपये है और आपको लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेचोगे? 5 रुपये में। तो ये हो जाएगा आपका SP2 हो जाएगा। SP2 हो जाएगा। अब देखो दोनों का सीपी क्या है? बराबर है, लेकिन एसपी क्या? अलग अलग है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सीपी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर सीपी कितना? 8 है। बराबर है क्या? नहीं है। तो अपन बराबर कर लेते हैं। इसका मल्टीपल अगर 2 से करते हैं तो यहाँ पर सीपी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा सीपी 8, सीपी यहाँ पर 8 हो जाएगा और SP1 कितना है? 7, और SP2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। SP2 कितना हो जाएगा आपका? 10 रुपये। अब इसने क्या बोला है कि पहले 1050 में बेची जाती थी कोई वस्तु है, उसको पहले 1050 में बेची जाती, यानी इसका मान अपन को 1050 दे रखा है। तो ये कितना गुना हो जाएगा? 15 गुना, 150 गुना। कितना गुना हो जाएगा? 150 गुना। और अपन इसने बोला है कि बाद में इसे कितने में बेचा जाए, तो इसका भी अगर अपन 150 गुना करेंगे तो आपका SP2 सेकेंड बार में कितना आ जाएगा? 1500 रुपये आने वाला है। कितना आने वाला? 1500 रुपये, यानी आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। अगर उसने इसे 10.5% लाभ पर बेचा होता तो उसने, यानी मान लो सीपी है, ये सीपी है, तो इसने कहा है कि 8% हानि, यानी आपका सीपी हो जाएगा 100 रुपये। सीपी कितना है? 100 रुपये है। तो इसने SP1 क्या होगा? 8% हानि, यानी इसको बेचा कितने में? 92 में बेचा। इसको कितने में बेचा? 92 में बेचा है। फिर इसने क्या बोला है कि अगर उसने इसे, मतलब सीपी समान रखते हुए इसे आप 10.5% लाभ पर बेचते हो। कितने लाभ पर? 10.5, यानी 100 रुपये की चीज। अब SP2 कितना हो जाएगा? अब आपका SP2 हो जाएगा 110.5 हो जाएगा। 110.5 हो जाएगा। तो उन्हें 37 रुपये अधिक मिले उन्हें। मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो चीज पहले जितने रुपए में बेची है, अब आप उस जितने रुपए में बेच रहे हो, इन दोनों का अंतर कितने रुपए का है? 37 रुपये। यानी आपने SP1 और SP2 का अंतर कितना रुपए? 37 रुपये दे रखा है, लेकिन अपन का रेशियो के अंदर कितना अंतर है? 92 से 110, यानी 18.5 का अंतर है। ये 18.5 किसके बराबर होने वाला? 37 के बराबर होने वाला। किसके बराबर होने वाला? 37 के बराबर होने वाला है। मतलब ये कितना गुना हो जाए? 2 गुना हो जाएगा। अब आपको पूछा क्या है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका भी ये 2 गुना हो जाएगा और आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 200 रुपये आ जाएगा। कितना रुपए आने वाला? 200 रुपये आ जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो
इसने क्या बोला, ये भी क्वेश्चन आपके CHSL के अंदर आ, जब कोई लेख 291 में बेचा जाता है तो 3% की हानि हुई, 8% लाभ हासिल करने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए? 8% लाभ हासिल करने के लिए इसे कितने में बेचा जाना, यानी आपका सीपी यानी क्रय मूल्य, अगर आपका 100 रुपये, क्रय मूल्य आपका 100 रुपये, इतने रुपए में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है, यानी SP1 कितना हो जाएगा आपका 97 हो जाए। 3%, 100 रुपये आपका सीपी था और 3% हानि पर बेची तो आपने बेच कितने में दी? 97 में बेच दी। आगे देखो, आगे इसने क्या बोला कि 8% लाभ हासिल करने के लिए, 8% लाभ हासिल करने के लिए, यानी 100 रुपये क्रय मूल्य है, SP2 अपन को करना है 8% लाभ यानी 108, कितना करना? 108। इसने कहा था, क्या बोला था कि जब उसे कोई इतने में बेच दिया तो आपका 97 रेशियो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ये इस क्वेश्चन में बोला कि उसे 291 में बेच दिया तो ये कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा, 27 2 29, 3 गुना हो जाएगा। तो फिर इसने कहा है कि इसे कितने में बेचा जाए, तो इसका भी 3 गुना कर लेंगे अपन। 3 गुना करें तो कितना आ जाएगा? 324 रुपये आने वाला है। कितना आने वाला? 324। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये ना, ठीक है, ये रहा आपके सामने। एक वस्तु 10% हानि पर 810 में बेची जाती है, यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ये MTS के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पूछे गए सारे क्वेश्चन सबके सब पूछे गए हैं। करते हैं अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसने कहा है कि 10% की हानि पर बेची जाती है, 10% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/10, यानी CP, और CP से आ जाएगा आपका SP1। CP अगर आपका 10 रुपये है, एक की हानि पर बेची जाती है तो उसे कितने में बेचा जाता है? 9 रुपये में बेचा जाता है। आगे इसने क्या बोला है कि यदि मुझे हानि 20% की ज्ञात करनी है, मुझे हानि 20% की चाहिए, तो 20% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/5, यानी 5 रुपये की वस्तु को हमें 4 रुपये में बेचना है। ये हो जाएगा आपका SP2 होने वाला। ये क्या होने वाला? SP2 हो जाएगा। अब देखो इसने क्या बोला है, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है सेकंड वाला। तो यहाँ पर देखा जाए तो CP दोनों में बराबर नहीं, दोनों में अगर CP बराबर नहीं है तो इसका 2 से मल्टीपल करके अपन CP सबसे पहले बराबर कर लें। अब CP अपन का बराबर हो गया तो रेशियो क्या आ जाएगा? CP यहाँ से 10 आ जाएगा और SP1 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और SP2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये आएगा। अब आगे इसमें क्या बोला कि उसे 810 में बेची गई हैं, तो SP1 कितना है आपका? 810 रुपये। कितना है? 810 रुपये। कितना गुना हो जाएगा? 90 गुना हो जाएगा। तो इसे विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? इसका भी ये 90 गुना करना है आपको। 90 गुना किया तो ये कितना हो जाएगा? 720 रुपये। कितना रुपए हो जाएगा? 720 रुपये हो जाएगा, यानी D ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक वस्तु 15% की लाभ पर 270 रुपये में बेची जाती है, यदि वस्तु 1890 में बेची जाती है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब अपन को इसने दे दिया है कि सेकंड बार इसका 1890 रुपये है तो लाभ होगा या हानि होगी, परसेंटेज अपन को ज्ञात करना। अब देखो 15% की भिन्न हो जाएगी आपके 3/20 होने वाले। क्रय मूल्य अगर आपका 20 रुपये था
क्रय मूल्य आपका कितना रुपये था? 20 रुपये था। इसको बेचा कितने में? 23 रुपये में बेचा। ये हो जाएगा आपका CP और ये हो जाएगा आपका SP1 हो जाएगा। तो इसने कहा है कि आपका CP फर्स्ट कितना दे रखा है? 2070 दे रखा, 2070 दे रखा है, यानी ये कितना गुना हो जाएगा? 9 18 2 20 यानी 90 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 90 गुना हो जाएगा। ये भी आपका 90 गुना होकर CP कितना आ जाएगा? 1800। CP आपका कितना आ गया? 1800 रुपये आ गया। अब देखो, आप मुझे ये बताओ, इसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? अपन का CP ज्ञात हो गया 1800 रुपये। आगे इसने बोला है कि इसको 1890 में बेच दिया गया। 1800 की वस्तु है और इसने SP2 कितना क्या है? 1890। तो लाभ कितने का हो रहा? 90 रुपये का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा? इस 1800 के ऊपर हो रहा है। इंटू अपन को क्या करना है? 100% लगाने के लिए आपका 100 हो जाए। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 9 से ये 2 बार चला जाएगा, 2 से ये 5 बार, यानी 5% का उसको क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है। 5% का उस व्यक्ति को लाभ होने वाला है। 18 की वस्तु को 1890 में बेचा तो कितने रुपए का लाभ होने वाला? 5%। अगर आप इस क्वेश्चन को वर्बली निकालना चाहते हो तो 1800 का 10% अगर आप निकालो तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसका आधा करो तो कितना हो जाएगा? 90। तो 10% का आधा किया तो कितना हो जाएगा? 5%, यानी 5% का इसका लाभ हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा। इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपये खर्च किए। अब आप मुझे ये बताओ कि आप कोई खिलौना खरीद के लेके आते हो, उसकी मरम्मत करवाते हो, तो पैसे आपकी जेब में से लगने वाले। तो जो आपने पहले खर्च कितने किए थे? 1200 रुपये। आपके लिए CP कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। और इस पर खर्च कर रहे हो तो 200, तो आपका टोटल CP कितना हो जाएगा? 1400 रुपये। अरे टोटल CP आपके लिए कितना हो जाएगा? 1400 रुपये। यानी आपने कोई चीज 1400 रुपये में खरीदी है। यानी आप सेकंड हैंड, मान लो साइकिल खरीद रहे हो, साइकिल आप 1200 रुपये में खरीद रहे हो और उस पर 200 रुपये का खर्चा कर रहे हो, तो आपकी जेब में से कितने रुपए लगे? 1400 रुपये लगे। तो आपके लिए क्रय मूल्य क्या होने वाला? 1400 रुपये। तो ये हो गया आपका 1400 रुपये क्रय मूल्य। फिर इसने कहा है कि इसे 1680 रुपये में बेच दिया। ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है आपका 1680। तो उसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से लाभ कितने का हो रहा है? 280 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है? 280 का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? 1400 के ऊपर हो रहा है। इंटू 100 हो जाए। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल आउट, 14 से काटो तो 20% का आपका क्या होने वाला? लाभ होने वाला है। यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अब अपन पढ़ेंगे टाइप नंबर सेकेंड। टाइप हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। हमने अच्छे से टाइप फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया। अब अपन पढ़ने वाले हैं टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ SP और CP, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर वाले क्वेश्चन अभी अपन पढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु की
लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 360 का है। यदि 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% लाभ है। अब देखो, इसने कहा है कि 20% लाभ, 20% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/5 हो जाएगी। 20% की भिन्न कितनी हो जाएगी? आपके 1/5 होने वाली है। तो इसने बोला है कि 5 रुपये अगर उसका लागत मूल्य था और उसका लाभ पर बेचा यानी 6 रुपये में बेचा, तो ये हो जाएगा आपका सीपी और ये हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा। ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा आपका एसपी। इसने कहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर है 360 रुपये का। अगर आपका रेशियो के अंदर देखा जाए तो अंतर कितने का? 1 रुपये का। अंतर 1 रुपये का है रेशियो के अंदर, तो ये कितना गुना हो जाएगा? 360 का अंतर है तो ये भी आपका कितना गुना हो जाएगा? 360 गुना हो जाएगा। अगर ये 360 गुना हो जाए तो आपका कितना हो जाएगा? 36 3 18, 18 और 3 हो जाएगा 2160 रुपये होने वाला। 2160 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2160 रुपये। अगर आपको यहाँ पर पूछ ले कि क्रय मूल्य क्या होने वाला है, तो क्रय मूल्य क्या होने वाला है? इंटू 360 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1800 रुपये। क्रय मूल्य कितना होने वाला? 1800 रुपये उसका क्रय मूल्य होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर आता है, यानी 96 रुपये का अंतर आ रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, इसने कहा है कि 15% लाभ पर बेचे, यानी क्रय मूल्य मान लो मेरा 100 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? सीपी आपका 100 रुपये है। तो पहले इसको 15% लाभ पर बेचा गया है, यानी एसपी आपका 1 हो जाएगा 115 रुपये। फिर उसी सीपी से 17% हानि पर बेची जाती हैं तो आपका SP2 कितना हो जाए? अगर क्रय मूल्य आपका 100 रुपये है, इसको 15% लाभ यानी 115 में बेचा गया। फिर इसने बोला है कि 17% हानि पर बेची जाती है, तो आप मुझे ये बताओ क्रय मूल्य अगर आपका 100 रुपये है तो SP2 कितना हो जाएगा? 83 रुपये। इन दोनों के बीच अंतर अपन का कितना दे रखा? इन दोनों के बीच अंतर आपका 96 दे रखा है। कितना दे रखा है? 96 दे रखा है। तो अपन यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होने वाला है? यहाँ से अगर अंतर देखा जाए तो 17 और 32 का हो जाए। अंतर कितने का होने वाला? 32 का अंतर होने वाला है। तो आप मुझे ये बताओ, ये 32 कितना गुना होने वाला? 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना होगा? 3 गुना होकर कितना हो जाएगा? 300 रुपये। क्रय मूल्य 3 गुना होकर आपका 300 रुपये होने वाला है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला? यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 300 का अगर आप 10% निकालो, वर्बली करना चाहते हो तो 300 का 10% 30 होता है। 10% लाभ यानी आप 330 में बेचनी है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो? 10% लाभ यानी 110 बटा आप 100 करते हो। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 330 रुपये आने वाला है। यानी इसका डी ऑप्शन आपके राइट होने वाला है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फर्नीचर की दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 18% अधिक शुल्क लेता है। यदि कोई ग्राहक डाइनिंग टेबल के लिए 10,207 रुपये भुगतान करता है तो इसकी मूल्य
मूल कीमत कितनी होगी, यानी अपन को सीपी ज्ञात करना है, तो अपन इजीली इसका सीपी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि 18% की आपके भिन्न हो जाएगी 9/50, 9/50। यहाँ पर ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा आपका एसपी। इसने बोला है कि सीपी अगर 50 है, 18% अधिक पर बेच रहा है, यानी 50 की चीज 9 अधिक पर बेच रहा है, तो उसे कितने में बेच रहा है? 59 में बेच रहा है। 59 के बराबर अपन के कितना दे रखा है? 10,207 दे रखा है, 10,207 दे रखा है। तो ये कितनी बार चला जाएगा? एक बार चला गया। फिर आपका 59 से करते हैं 63, 35 और 42 से 20, कितनी बार चला जाएगा? 7 बार चला जाएगा। और पीछे बच जाएगा आपका सही किया ना हमने? देखते हैं एक बार। इसने कहा है कि उसका भुगतान करता है 10,207 का भुगतान करता है, और उसके लिए रेशियो में अपन का दे रखा है 59 दे रखा है। तो इसका भाग देते हैं, तो एक बार चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 59 होने वाला है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका आने वाला है 9 में से 5 चला गया, 4, 3 और 0, 430। 430 अगर इसको 7 से विभाजित करें, 7 बार चला जाए, 7 से 63, 35 और 41, सॉरी 400 आने वाला है 13, 413 आने वाला। तो ये हो जाएगा आपका 13 और पीछे बच जाएगा 7 और 17, 17 177। तो 3 बार और चला जाएगा, 3 बार और चला जाएगा, तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 173 गुना 173 गुना 15, 35, 36, 3, 5, 8, यानी 8,650 रुपये, 8,650 रुपये। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका नहीं है दोनों में, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गई हैं। ये हो जाएगा आपका 8,650 रुपये होने वाला है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये 173 गुना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 180 रुपये। यदि लाभ 20% है तो बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। आप इजीली ज्ञात कर सकते हो। 20% की भिन्न होने वाली है 1/5, यानी 5 की चीज अपन बेच कितने में रहे? 6। ये हो जाएगा आपके लिए सीपी और ये हो जाएगा आपके लिए एसपी हो जाएगा। अब इसने कहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अगर अंतर देखा जाए तो यहाँ पर 1 का अंतर है, सॉरी यहाँ पर 1 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 180 का अंतर है, 180 का अंतर है, तो ये कितना गुना हो जाएगा? 180 गुना हो जाएगा। और आपको पूछा क्या गया है, तो बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो ये कितना गुना हो जाएगा? 180 गुना हो जाएगा 0, 48, 4, 10, 1,080 होने वाला है। बल्ले का विक्रय मूल्य 1,080 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए इतना ही, बाकी वाला अपन पढ़ने वाले कल। ओके।